हेलो एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सीए रूपक मिगलानी। मेरा नाम है मेरे दोस्तों रूपक मिगलानी और मैं आप सभी का मेंटर बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में सीए फाउंडेशन के सिलेबस में। ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो वापस से मैं आ चुका हूँ। आज वापस हम डिस्कस करेंगे एक और केस लॉ जिसका नाम है हैरिस वर्सेस निकरसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, आइए समझते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, this is the case law Harris versus Nickerson। ऑल राइट, और आज के हमारे ये आर्टिस्ट ये दोनों हैं, ठीक है, जो हमें पूरा केस लॉ समझाने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, चलिए समझते हैं। मेरे दोस्तों, एक बंदा था, उसने एक ऑक्शन रखी। किस चीज के लिए? अपने फर्नीचर को सेल करने के लिए, अपने फर्नीचर को बेचने के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया। एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर कि भैया मैं अपने फर्नीचर का ऑक्शन रखने वाला हूं किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ऑल राइट, और इसको देखते हुए ये बंदा, जिसका नाम हमने यहाँ पे सोनू रखा है, वैसे ये केस लॉ के हिसाब से दिस इज हैरिस। ऑल राइट गाइस, तो इस न्यूज़पेपर में जो इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद मेरे दोस्तों, ये सोनू ने चाहा कि मैं इस फर्नीचर के ऑक्शन में जाऊंगा और उसे खरीदने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ बिट। ऑल राइट, तो सोनू केम फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। ओके, सोनू बहुत दूर से कहीं ये ऑक्शन अटेंड करने आया। अपना खर्चा वगैरह जो भी, बैलगाड़ी से आया होगा, फ्लाइट से आया होगा, जैसा भी वो आया होगा, उसने बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर किए और इसके अलावा इसका टाइम भी इंपॉर्टेंट था। तो अपना टाइम, एफर्ट्स और एक्सपेंसेस उन्होंने यहाँ पे लगाया ताकि वो ऑक्शन तक पहुंच सके। और आते ही बराबर उनके हाथ क्या लगी मेरे दोस्तों, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निराशा। आशा का उल्टा निराशा। मेरे दोस्तों, इनके हाथ लगी निराशा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्शन जिसके लिए वो यहाँ पे बेहद इंतजार करके, पैसा खर्च करके आए थे मेरे दोस्तों, ये ऑक्शन कैंसिल हो चुकी थी। ऑल राइट, तो दोस्तों क्या लगता है अभी क्या इशू होगा? लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड हियर। यस फ्रेंड्स, व्हाट कुड बी द इशू? माय फ्रेंड, द इशू वाज कि भैया ये जो बच्चा है, ये जो हैरिस है, सोनू है, हमारे इस चित्रकला में जो सोनू है, इन्होंने केस दायर कर दिया भैया ऑक्शनियर के ऊपर कि भैया मैं इतने सारे एफर्ट्स लेके, इतने पैसे खर्च करके आप तक पहुंच पाया हूं, तो आप मुझे अब इन सब चीज़ों का, मेरे टाइम, एफर्ट्स और मेरे पैसे का जो मैंने इनकर किया एक्सपेंसेस, उसका मुझे रिम्बर्समेंट आप देवे। इस चीज़ को लेकर इन्होंने केस दर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया प्लेंटिफ। तो मुझे दोस्तों एक चीज़ बताए कि क्या लगता है आपको कि इससे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो मेरे दोस्तों, जानने से पहले हम एक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि जब भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों, ऑफर, ठीक है, ऑफर, हमने ये तो जान लिया था कि व्हाट इज एन ऑफर, बट हमने ये भी जाना था साथ ही साथ व्हाट इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, व्हाट इज नॉट एन ऑफर। और इसमें दो चीज आती है मेरे दोस्तों, एक मर इंटेंशन, सिर्फ इंटेंशन मात्र होना उसे ऑफर नहीं कहेंगे, और दूसरा होता है मेरे दोस्तों इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, मान लीजिए राजू है, एक राजू नामक व्यक्ति है। ठीक है, राजू सड़क से गुजर रहा था। यहाँ पे उनने एक लिवाइस का स्टोर देखा और उसने बहुत सारी टी शर्ट्स जो है हैंग होती हुई देखी। ठीक है, टी शर्ट्स देखा, उसको ये टी शर्ट पसंद आ गई। वो शोरूम में एंटर किया और उसने बोला कि भैया मेरा साइज एम है, क्योंकि मैं राजू हूँ माइनर, मुझे एम साइज लगता है, तो एम साइज इस टी शर्ट का निकाल दो। लिवाइस के स्टोर कीपर जो था उसने बोला कि भाई साहब बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे राजू, क्योंकि मेरे पास एल है, एक्सएल है, एस है, डबल एक्सएल है, बट आपका साइज एम नहीं है मेरे दोस्तों। तो मुझे बताइए, क्या राजू इसके ऊपर केस दायर कर सकता है कि भैया आपने तो ऑफर दिया हुआ है, हमें लाइए, रिम्बर्स कीजिए, या हमारे जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनिए अब आप मना नहीं कर सकते? तो क्या ऐसा होगा? नहीं मेरे दोस्तों, ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको इन्विटेशन टू एन ऑफर
समझा रहा हूं, ठीक है। और इसी का वर्णन इस केस लॉ में दिया गया, ठीक है। ये केस लॉ रिलेटिंग है इनविटेशन टू एन ऑफर से। चलिए आइए समझते हैं मेरे दोस्तों। जब भी मैंने आपको केस लॉ पढ़ाया है तो केस लॉ को मैंने आपको हमेशा यही सिखाया कि इसे 4 सीक्वेंस में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। पहला ए, बी, सी एंड देन डी। ए में आप फैक्ट्स ऑफ द केस समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जो कि मैंने आपको एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताया, which I have told you by way of storytelling. All right. What is the issue under consideration? The consideration is whether the Sonu will get the compensation for the expenses or not. Sonu means जो बंदा दूर distant place से आया था ना, जो बंदा distant place से आया था ऑक्शन अटेंड करने और उसके हाथ क्या लगी थी? निराशा, आशा के बदले निराशा, ठीक है। तो उसके एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट वगैरह उसे मिलेंगे क्या? ये मुद्दा था, मुद्दा गर्म है, ठीक है। अब कंटेंशन क्या था, ठीक है। अब मैंने दोस्तों आप सभी को ये बात बार बार बताया है कि जो कोई भी मतलब केस फाइल करता है, मतलब प्लेंटिफ जो होता है, प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि भाई साहब आप ही हमें बताएं, आप ही तय करें कि ऐसा आप जो बोल रहे हो उसके पीछे का स्टैंड क्या है, उसके पीछे का कंटेंशन क्या है, डिबेट क्या, आर्गुमेंट क्या है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो प्लेंटिफ मतलब सोनू हमारे चित्रकला में या फिर हैरिस एक्चुअल में केस लॉ में, उसने बोला कि ये तो डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑफर है, ये डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑफर है जो कि ऑफर के बराबर है, इक्विवेलेंट टू ऑफर, इक्विवेलेंट टू ऑफर। तो भाई साहब ऑफर दे दिया आपने, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो इनकी भाषा में इन्होंने बोला कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। व्हाट वाज द कोर्ट वर्डिक्ट? कोर्ट डिसीजन क्या था मेरे दोस्तों? कोर्ट का डिसीजन आया कि डिड नॉट इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी पर्टिकुलर। कोर्ट ने बोला कि भैया ऑक्शनर ने किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए ये चीज नहीं की थी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। इन ऑक्शन बिड इज अ ऑफर एंड फॉल ऑफ हैमर इज द एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब कोर्ट ने अपनी ही चीजों को समझाया, इसे बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया कि किसी भी ऑक्शन में जो बिड दी जाती है, मान लीजिए कि मैं ऑक्शनियर हूं, आप सभी जो मुझे देख रहे हैं, आप बिड लगा रहे हैं, सेल ऑफ सपोज एनीथिंग, सेल ऑफ सपोज दिस माइक, आप बिड लगा रहे हैं कि सर आप यूज करते हैं माइक 50,000, फिर दूसरा आया 50,001, फिर तीसरा आया कि सर 55,000, मैंने 55,000 में डन कर दिया, फॉल ऑफ हैमर, ठीक है। फॉल ऑफ हैमर पड़ा है मेरे पास, मैंने फॉल ऑफ हैमर कर दिया, या फिर 3 बार काउंट कर दिया मैंने कि 55,001, 55,002, 50,003, तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेप्टेंस हो गया। तो कोर्ट ये समझा रहा है कि ऑक्शन में बिड जो होता है वो ऑफर होता है जो कि आप लोग दे रहे हैं माइक को परचेज करने के लिए, ठीक है। और फॉल ऑफ हैमर एक्सेप्टेंस होता है, तो दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुई भाई साहब, तो आप कैसे ऑफर बोल दोगे। और कोर्ट ने भी वही बोला कि भाई साहब ये इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है, ये आमंत्रण है, ये एक प्रकार का इन्विटेशन है कि आप आके हमें ऑफर दीजिए इस चीज को देख के। क्या चीज को देख के? जो ऑक्शन है उस चीज को देख के आप हमें ऑफर कीजिए, ठीक है। दिस इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर एंड दिस इज नॉट एन ऑफर एंड कैन नॉट रिजल्ट इनटू द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। एंड व्हेन देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, none of the party can go to the court of law and can ask for the remedies for the breach of the contract, since there was no breach at all, my dear friends. Therefore, the answer is it is not binding on anyone. All right, guys. So, friends, this was the case law Harris versus Nickerson. This was the case law Harris versus Nickerson. यहां पे हमने कौन सा कंसेप्ट समझा? यहां पे हमने कंसेप्ट समझा व्हाट इज नॉट एन ऑफर, व्हाट इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। और इसमें हमने समझा इनविटेशन टू एन ऑफर। ऑलराइट मेरे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे हैं जो भी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं चित्रकला के माध्यम से, और भी इजी हो रहा होगा आप सभी के लिए और एंटरटेनिंग भी। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रूपक मिगलानी एंड जस्ट stay connected to me for the further upcoming classes, for the further upcoming sessions that we usually conduct for the business law and for other subjects of CA. All right,
सो टिल देन, जब तक कि हम दूसरे एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आते हैं मेरे दोस्तों, तब तक कि आप अपना ध्यान रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे दोस्तों।